सोचिए, सिर्फ एक क्लिक और पलक झपकते ही किसी की मेहनत की कमाई गायब हो जाए। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। आज हम एक ऐसे ही मॉडर्न डिजिटल फ्रॉड की परतें खोलेंगे, एक ऐसी कहानी जो असल में किसी के साथ भी हो सकती है। चलिए इसे करीब से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है इस एक मैसेज से। देखने में तो ये बिल्कुल असली लग रहा है ना? एक जानी पहचानी कुरियर कंपनी का नाम, सिर्फ 38 रुपए की छोटी सी रकम और मदद के लिए एक लिंक। ये मैसेज मिला अर्जुन को। ये है अर्जुन, पुणे में रहने वाले एक 29 साल के ग्राफिक डिजाइनर। और कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो सच में एक ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए गैजेट का इंतजार कर रहे थे। मतलब स्कैमर की टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी। और यहीं से शुरू हुई 30 सेकंड की वो लूट, जिसमें भरोसा बनाने और फिर उसे तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगा। अर्जुन को तो अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ पलों में उनके साथ क्या होने वाला है। तो सवाल ये है कि अर्जुन ने उस लिंक पर क्लिक किया ही क्यों? वजह थी धोखेबाज की चालाकी। देखिए, असली जैसा दिखने वाला लोगो, एक जाना पहचाना ट्रैकिंग फॉर्मेट और सबसे बड़ा धोखा वो हरे रंग का ताला, जिसे हम सब सेफ्टी का निशान मानते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही एक छोटा सा वेब पेज खुल गया और फिर एक के बाद एक वो सारी जानकारी मांगी गई जो किसी भी ऑनलाइन पेमेंट के लिए चाहिए होती है। पूरा नाम, पता, कार्ड की डिटेल्स और आखिर में वो मैजिकल नंबर ओटीपी। अर्जुन के बैंक ने एसएमएस के साथ चेतावनी भी भेजी, ओटीपी किसी के साथ शेयर न करें। पर अर्जुन ने सोचा, वो किसी इंसान को थोड़ी बता रहे हैं, वो तो बस एक फॉर्म में भर रहे हैं। और यहीं पर स्कैमर की साइकोलॉजिकल ट्रिक काम कर गई। जैसे ही अर्जुन ने ओटीपी एंटर किया, पेज क्रैश हो गया। एक पल के लिए स्क्रीन पर कुछ नहीं था, सब कुछ शांत। लेकिन ये असल में तूफान से पहले की शांति थी। और फिर असली खेल शुरू हुआ। एक के बाद एक मैसेज आने लगे। ये था पहला झटका। उनके अकाउंट से लगभग 50,000 रुपए कट चुके थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक और मैसेज आया। दूसरा डेबिट, उतनी ही बड़ी रकम का। अब घबराहट डर में बदल रही थी। और फिर तीसरा, इस बार करीब 20,000। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि सोचने का भी वक्त नहीं था। चौथा डेबिट। अब तक अर्जुन का दिमाग जैसे सुन्न हो चुका था। और ये सिलसिला रुका नहीं। पांचवा डेबिट। और फिर ये छठा और आखिरी डेबिट, जिसने उनके अकाउंट को लगभग खाली ही कर दिया। कुल मिलाकर सिर्फ 30 सेकंड के अंदर अर्जुन के अकाउंट से 1,37,000 रुपए निकाले जा चुके थे। जब तक वो कुछ समझ पाते, खेल खत्म हो चुका था। घबराहट में अर्जुन ने उस कुरियर कंपनी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन नंबर बंद था। व्हाट्सएप खोला तो प्रोफाइल पिक्चर गायब थी। बैंक से बात की, लेकिन तब तक स्कैमर्स पैसे को कई अलग अलग अकाउंट्स और फिर क्रिप्टो वॉलेट्स में डालकर गायब कर चुके थे। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए अब इस पूरी कहानी के इमोशन से हटकर इस धोखे की बनावट को, इसके तरीके को थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। तो धोखेबाज ने ये किया कैसे? देखिए, सबसे पहले उन्होंने किसी तरह अर्जुन के ऑनलाइन ऑर्डर की जानकारी निकाली, शायद किसी डेटा लीक या फिशिंग से। फिर भरोसेमंद ब्रांड का इस्तेमाल किया, एक सेफ दिखने वाला नकली लिंक भेजा और ओटीपी को सर्विस फीस का बहाना बनाकर हासिल कर लिया। और आखिर में पैसे को इतनी तेजी से क्रिप्टो में बदल दिया कि उसे ट्रेस करना लगभग नामुमकिन हो गया। अर्जुन का ये अनुभव हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तो इस पूरी घटना से वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए? सबसे पहला और सबसे बड़ा सबक, वो हरा ताला या HTTPS। अक्सर हम सोचते हैं कि ये है तो मतलब साइट सेफ है, पर असलियत ये है कि ये सिर्फ ये बताता है कि आपका उस वेबसाइट के साथ कनेक्शन सिक्योर है। ये वेबसाइट की गारंटी नहीं देता। एक नकली वेबसाइट भी सिक्योर कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकती है। दूसरी और सबसे जरूरी बात, ओटीपी। ये कोई वेरिफिकेशन कोड नहीं है, या आपके पैसों के लेन देन की डिजिटल चाबी है। जब भी आप कहीं ओटीपी डालते हैं, आप असल में किसी को अपने अकाउंट से पैसे निकालने की परमिशन दे रहे होते हैं। तो सबसे जरूरी बात ये समझनी होगी कि आज के धोखेबाज बहुत स्मार्ट हैं। वो होमवर्क करते हैं, लोगों के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। अर्जुन के केस में उन्हें पता था कि वो पैकेज का इंतजार कर रहे हैं, और इसी एक जानकारी ने पूरे धोखे को असली जैसा बना दिया। और ये सच में किसी के भी साथ हो सकता है। चलिए अब एक जरूरी नियम की बात करते हैं। ये समझना होगा कि समस्या हमेशा हमारी लापरवाही नहीं, बल्कि स्कैमर्स की बढ़ती हुई चालाकी होती है। अब नियम बदल चुके हैं। अगर कभी भी ऐसा कुछ हो, तो
तो अर्जुन की तरह सबसे पहले इस नंबर पर कॉल करना चाहिए 1930। ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन है। ये जानकारी अपने पास सेव रखना बहुत ज़रूरी है। और अंत में अर्जुन की ये बात याद रखने लायक है। धोखाधड़ी इसलिए नहीं होती कि हम लापरवाह हैं, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि धोखेबाज अब पहले से कहीं ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। इसलिए सतर्क रहना और जानकारी रखना ही आज के दौर में सबसे बड़ा बचाव है।